अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी में। आपको बताती चलूं कि अंडरपास जब बना तो जब वो बन रहा था उस टाइम तो खैर जब इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को मसला होता है, जो आने जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। अब ये जब बन के और उसके बाद इसे जल्दी से, क्योंकि इसको स्टार्ट इसलिए करवाया बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसको ऑन करने का, जल्दी ऑन करने की वजह ये थी कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। अच्छा, ये तो बात हो गई ट्रैफिक की। अब उसके आसपास जो आप अभी स्क्रीन पे फुटेजेस देख रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि आसपास कारोबार है, यहाँ पे दुकानें आपको मिलेंगी, हर तरह का कारोबार यहाँ पे चल रहा है, लोगों का गुजर बसर जो है इस कारोबार से हो रहा है। आसपास फ्लैट्स भी है, आबादी है काफ़ी सारी। अब वो डिस्टर्ब क्यों हो रही है कि जो सर्विस रोड है जो आसपास है उसको बिल्कुल खोद दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। और जिस पे मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर कराची, उन्होंने ये भी कहा कि ये ट्रैफिक के लिए इसलिए जल्दी खोल दिया क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और आसपास की जो जगहें जो खुदी हुई हैं इस पे भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो आइए नाजरीन, ये जो दुकानदार हैं जो बेचारे यहाँ अपना कारोबार करते हैं, जो सुबह रोजी रोटी के लिए बाहर आते हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं कि इस वजह से इनका कारोबार कितना डिस्टर्ब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये तो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, अब ये रोड जहां आपकी गाड़ियां बाइकें पार्किंग में लगती हैं, आप काम करते हैं और उसी से आपका रोजगार होता है, तो आप कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं? बहुत परेशानी है, ये खुदाई है, मिट्टी है, ट्रैफिक आने जाने के लिए परेशानी है, कारोबार बेड़ा गर्क हो गया है, कारोबार को तो बिल्कुल नहीं है। ये रोड भी डबल रोड चल रहा है, इतने एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे, ये सीधा भी नहीं कर रहे इसको, मिट्टी को, सही है। अच्छा, ये डबल रोड चल रहा है? ये डबल रोड चल रहा है, ये बिल्कुल रात को भी बहुत एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, बहुत एक्सीडेंट होते रहे। डबल रोड चल रहा है ना, कोई यहाँ क्रॉस कर रहा है, कोई कहाँ से क्रॉस कर रहा है, गाड़ी आएगी मार के जाए, बहुत एक्सीडेंट हुए। ये खुदाई, ये हमाम परेशान है, गाड़ी लिए परेशान है, वो आप देख सकते हो वहाँ पे भी एक ही रोड पे डबल रोड चल रहा है। हमारा कारोबार तो बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे, तो बिल्कुल जैसी तैसी हो गई कारोबारी। ऐसे ही जब ये बन रहा था अंडरपास तो आप उस टाइम ये सोच रहे होंगे कि भाई अच्छा है ये बन जाएगा तो कारोबार थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, रोड अच्छा हो जाएगा, ट्रैफिक अच्छा हो जाएगा, रुकेगा नहीं, मामलात अच्छे हो जाएंगे, आपने यही सोचा होगा? ये सोचा अच्छा होगा, मैं बहुत टाइम लगे, 2 साल हो गए, फिर भी काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अब परेशान अभी तक है, अभी भी 3 महीने उन्होंने और बढ़ा दिए, अभी पता नहीं कब हो गए 3 महीने भी, फिर 3 महीने खत्म हो जाएंगे, फिर 3 महीने और बढ़ेंगे। अब निगरानी हुकूमत आई है, ये निगरानी हुकूमत खत्म हो जाएगी, फिर बोले और बढ़ जाएगा, फिर वो बोला पैसे नहीं है, बजट नहीं है, फिर पैसे आएंगे फिर रोड तैयार होगा। अभी तो काम रोक दिया इन्होंने। आपकी मैकेनिक की शॉप है? जी, ये मेरी दुकान शॉप है। अच्छा, कितने अरसे से? ये 15 साल हो गए इधर। अब ये सड़क की वजह से 15 साल में जो कमाते थे, अब इस सड़क की वजह से कितना काम खराब हुआ है? बहुत डिस्टर्ब हुआ है काम, बहुत परेशानी हुई इस काम से, बहुत परेशानी हुई है। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? बस हुकूमत तो सब पता, तो देख भी है, जानती भी हर चीज, बेड़ा गर्क कर दिया हुकूमत। हम क्या कर सकते हैं हुकूमत को, जो आता है अपने खजाना भर के चले जाते बाहर, अवाम मरती रहती है, सबको पता है, अवाम को हुकूमत सब पता है। जब वोट इलेक्शन होते है फिर वोट बन के आते भिखारी की तरफ मांगने के लिए, वोट दो, जब वोट देते तो फिर मिलते भी नहीं है, फिर अवाम को जलील करते ये लोग। बस ये अल्लाह ही हाफिज है, मुल्क का अल्लाह ही चला रहा है, इन सियासतदानों का तो है ही नहीं ताल्लुक कोई। अच्छा, मेयर कराची यहाँ पे आए थे? मेयर कराची यहाँ पे आया था, हमें पता ही नहीं है, लोगों ने बोला आया है, कुछ बोला, हमें पता ही नहीं आया, आता तो हमें पता होता ना यहाँ आया है, कभी आया ही नहीं है, मेयर साहब तो आया ही नहीं है। नहीं आए, ठीक है जी नाजरीन, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, मुझे बड़ी अजीब सी एक चीज़ लग रही है, थोड़ा सा आप अगर साइड पे हो जाए, ये यहाँ से आगे की जानिब जाने के लिए ये चढ़ाई है और ये बड़ी खतरनाक है। इससे अगर बाइक आएगी तो बहुत तेज़ी में आएगी, गाड़ी आएगी तो वो एक रफ्तार, क्योंकि उसने ऊपर चढ़ना होगा, और नीचे भी अगर आप उतरे, और ये वो जगह है जहाँ से लोग जो है आते जाते, अब देखिए प्यारे प्यारे मासूम बच्चे भी स्कूल पे जाने के लिए यहाँ से गुजर रहे हैं। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। क्या करते हैं भाई? मैडम, मैं यहाँ का बहुत पुराना पेंटर हूँ, यहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह बनाता हूँ, मुझे सभी के हालात का बखूबी पता है। लोग इतने परेशान हैं इस रोड की वजह से, और रोड ब्लॉक है। ऐसा नहीं कि जब कोई काम करते हो, चलो काम तो आपने अपने हिसाब से करना होता, लेकिन ये देखो लोग बेचारे लोग किस तरह रुल रहे हैं। बच्चों ने स्कूल जाना है, रोजगार नहीं है, क्या कर रहे हैं? कम से कम कोई रास्ता बनाए, कोई फिर जाके काम करें। काम तो आपने इन्होंने अपनी मर्जी से करने होते हैं, लेकिन कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है, कोई
भी नहीं देखता, कोई भी वाम के लिए नहीं है। मेरा कहना है कि ये थोड़ा सा प्लीज़, लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, लोगों को थोड़ी सी सहूलियत मुहैया कर दें ताकि लोग अपने बच्चों का रोजगार कर सकें। शुक्रिया। अच्छा, ये तो एक तरह से देखें, अगर सड़क बन रहे हैं या अंडरपास बन रहे हैं, ये तो तरक्याती काम हो रहे हैं, तो क्या आवाम इस चीज़ से खुश नहीं है, या वजह ये है कि प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चीज़ों को नहीं चला जा रहा, आवाम डिस्टर्ब हो रही है? जैसे अब ये जो सड़क है ये डिस्टर्ब हो रहा है, डबल रोड रात को चलता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो गाड़ियों ने अंदर जाना है अगर वो एक तरफ से गाड़ी आ रही है तो दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि ये इस खुदाई की वजह से जो है वो सर्विस रोड बहुत छोटा हो चुका है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ मैडम, ये आप सही कह रही हैं कि बहुत से हादसा भी हो चुके हैं, और आपको पता है लोगों ने तो गुजरना है, अपनी जगह बनानी है, लोग गाड़ियां फंसा के और बर्डन हो जाता है, और लोग बीच में इतना परेशान हो रहे होते हैं, और लोगों के कारोबार नहीं यार रहे, और ये प्रॉपर अगर काम करें, पता नहीं इनको कोई समझाने वाला नहीं है या तरीका नहीं है, ये कैसे काम करते हैं। और ये बाहर की ममालिक से कुछ थोड़ा सीख ले कि अवाम के लिए थोड़ी सी सहूलियात, कोई रास्ता बनाएं, फिर काम करते रहें। और यकीन करो ये मिट्टी की वजह से लोगों को फेफड़ों की बीमारियां हो गई हैं, और यहाँ को पूछने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है। पता नहीं ये हमारे हुक्मरान क्या क्या है, अवाम इनसे कुछ भी नहीं मांग रहे, ये खाली अपना काम करें, कोई सहूलियात दें, थोड़ी रास्ता बनाएं ताकि अवाम वोट करे, अपने तौर पे करे। लेकिन ये तो और जो है, पहले महंगाई, आपको पता है कि एक तो रोजगार नहीं है, कि रोजगार अगर मिलता है आपको पता वो इतना नहीं होता कि वो दरगुजर हो सके, तो आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हुक्मरानों से, प्लीज़ थोड़ा सा नज़र मार ले, और जो आपने नज़र के चश्मे लगाए हुए, जो जब वोट लेने होते हैं उस वक्त आपको सभी नज़र आते हैं, छोटे से छोटा, और रिश्तेदारियाँ भी नज़र आती हैं, बिरादरी लेवल भी नज़र आते हैं, और उसके बाद जब वोट लेते हैं उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता किसी को। प्लीज़ आप देखिए, ये आपकी आवाम है, आपके आवाम के अंदर आना है, आप किस मुंह से आएंगे आप? मेरा यही कहना है कि सभी को सोचना चाहिए आवाम का, ताकि लोग कहते हैं कि जी मेहनती नहीं आवाम, पाकिस्तान की आवाम बहुत मेहनती और बाशऊर आवाम है, इनको अगर कोई मौके दिए जाए और मेहनत करने के लिए कोई लगन दी जाए, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? फिर डिकेटियाँ बढ़ती हैं, लोग अपने तौर से सिविल वॉर करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालना होता है। बस मेरा यही कहना मैडम। ठीक है जी। अच्छा नाजरीन, ये देखें, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये बच्चे रोड क्रॉस करके इसी जो खुदाई हुई हुई है, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ से साइडों से गुजर के बचा के अपने बच्चों को, कुछ माँ बाप जो है वालिदैन लेके जा रहे हैं, और कुछ मासूम बच्चे खुद वहाँ से आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ बड़ी नुकसानदेह हो सकती है कि अल्लाह ना करे अगर कोई बच्चा किसी हादसे का शिकार हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, तो ये चीज़ें। अच्छा, हम लोगों के कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं वो थोड़ा लंबा हो जाता है, उस काम को ना लंबा किया जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जब इतना ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे लगेगा, जैसे कि भाई ने कहा कि 2 साल से ये बन रहा था, और ये क्योंकि ये यहाँ के वो लोग हैं जो रोज़ यहाँ पे आते हैं, अपनी दुकानें खोलते हैं और रोज़ यहाँ की सूरत हाल देखते हैं, तो जब इस तरह के सड़क हो या इस तरह की जहां से आमद ट्रैफिक की ज़्यादा हो, अगर उन सड़कों को इस तरह खोद के एक लंबे अरसे के लिए रखेंगे तो यकीनन जो यहाँ के कारोबारी लोग होंगे या जो ट्रैफिक का गुजर होगा, जो जिनका पैदल यहाँ से गुजरना होगा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ये तो बात होगी ट्रैफिक की, सफ़र करने वालों की। अब जो लोग यहाँ रिहाइश पजीर है, देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तो ये जो डस्ट है ये जब सांस के जरिए अंदर जाएगी तो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनकी सेहत भी खराब होगी, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी जन्म लेंगी, सांस की बीमारियां भी जन्म लेंगी। वो लोग भी होंगे जो दमे के मरीज होंगे, उनके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल होगा। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज ये आने का मकसद ये था कि इनकी आवाज़ आगे तक पहुंचे ताकि ये जो खुदा हुआ है ये जल्दी बन जाए, ताकि इनका कारोबार जो डिस्टर्ब हो रहा है फिर, क्योंकि इन लोगों का सेटअप ये कि अगर इनकी शॉप है तो यहाँ बाइकें लगेंगी जिनका इन्होंने काम करना है। अगर ये बाइकें लगेंगी तो आने वाले जाने वाली ट्रैफिक जो है वो फिर बहुत डिस्टर्ब इनको करती है, जिसकी वजह से इनका कारोबार भी डिस्टर्ब होता है। इस खुदाई की वजह से इनको कितनी मुश्किल हो रही है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कितने टाइम से हुई हुई है खुदाई? ये तकरीबन 2-2.5-3 महीने हो गए हैं इसको खुदाई को। 2-2.5-3 महीने। और ये बाईपास जो है ये सड़क कब खुला? ये 1 हफ्ता हो गया गालिबन। और ये खुदाई 2-2.5-3 महीने से हुई है। और 2-2.5-3 महीने से किस कर्ब से गुजरे हैं आप लोग? ये यहाँ धूल मट्टी है और गुजरना लोगों का माहौल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दरख्त थे वो भी काट दिए जो बिल्कुल छायेदार थे, और अभी जो हालत बहुत बुरी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अच्छा, दरख्त काट दिए गए यहाँ पे? बिल्कुल काट दिए, बहुत सारे दरख्त होते थे यहाँ पे, सारे काट दिए। आलूदा माहौल हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे कस्टमर रुकता नहीं है, काम में बड़ी परेशानी है, ठीक है। धूल मट्टी है, कस्टमर यहाँ रुकते ही नहीं हमारे पास। पहले काम सही थे, मार्केट के हालात बहुत बुरे हो गए अभी, क्योंकि अगर ये यहाँ से सफाई होगी तो लोगों का आना जाना यहाँ से होगा। सफाई की वजह से लोग यहाँ का रुक ही नहीं करते। अच्छा, क्या बताया गया आपको कि अब ये काम कब तक मुकम्मल होगा? देखें, यहाँ कोई होगा तो बताएगा ना, यहाँ कोई पूछने वाला है ही नहीं। यहाँ पे कोई काम करने नहीं आ रहा, मतलब यहाँ का काम कोई स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं, अभी कहा तो गया कि भाई आसपास के भी अभी सड़क जो है बस आती है, सिर्फ वो थोड़ा सा खुदाई करती है, फिर वो 1 हफ्ते के लिए गुम हो जाती है वापस दोबारा। क्या लाइनें डालने के लिए करते? लाइनें वो गैस वाले अपनी खुदाई करते हैं, पाइप वाले अपनी खुदाई करते हैं आके यहाँ पे। मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, वो पहले से भी बड़ा गर्क करके चले जाते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, ये खुदाई करने में, ये सड़क बनने में या इस तरह की चीज़ होने में जो यहाँ के लोग हैं, रिहाइश पजीर है, उनकी पानी की लाइनें, गैस की लाइनें डिस्टर्ब हुई हैं? मामलात खराब हुए? वो वक्ती तो बना के दिए, लेकिन वो हर दूसरे दिन दोबारा वहाँ से पानी आता है। जब पानी आता है दोबारा पानी बाहर आ जाता है वहाँ से। अच्छा जी। अच्छा, आपका कारोबार भी डिस्टर्ब हुआ है? बिल्कुल हुआ है, पूरी मार्केट में सन्नाटे पड़ गए हैं। आप देखो, आवाम नहीं है यहाँ पे। हुकूमत से कोई मेयर कराची को कोई मैसेज देना चाहिए? मेयर कराची यहाँ से आए थे एक बार, बस वो यहाँ से ऐसे गए जैसे हेलीकॉप्टर में धूल उड़ती गई है। पर्सनैलिटी अच्छी है उनकी वैसे, और वो नजर भी नहीं आए। सिर्फ वो एक खास तौर पे इंटरव्यू दिया उन्होंने जो आजकल चल रहा है, उसके बाद तो यहाँ से जूम करते हुए नजर आए बस। मेयर आप लोगों से कोई बात नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, हमें तो वो करीब भी जाने नहीं देते उनके। न अगर वो आ जाते यहाँ तो आप कुछ कहते हैं उनसे, यहाँ के हवाले से कोई बात करते? बिल्कुल कहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस तरफ आते हैं। ये देखें जी, पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, इन्होंने शर्ट पहनी हुई है, मोहब्बत है इनको बड़ी पाकिस्तान से। इनसे बात करते भाई, कारोबार कितना डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से? सेहत कितनी खराब हो रही है? सबकी हो रही है। सांस लेने में कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। बस आए, देख कर चले गए, फलानी चीज ये हो गई, देख कर बाद में कोई पता ही नहीं होता है, कोई देखने वाले नहीं है यहाँ पे। गरीब आदमी को तो कोई पूछते ही नहीं आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस देखने आते हैं। हाँ। कोई मामलात अच्छे नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं किया जा रहा, कोई भी नहीं आ रहा इधर। अच्छा बताएं, अवाम को अच्छे सड़क चाहिए, अवाम को अच्छी चीजें चाहिए, या अवाम को सस्ती चीजें चाहिए, रोजगार चाहिए? सस्ती चीज होएगी तो कोई बनेगा ना, कारोबार होगा। कि महंगाई बढ़ती जा रही है, काम हो ही नहीं रहा, गरीब आदमी तो बढ़ रहे हैं। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहिए? हुकूमत को तो बोल रहे हैं भाई आगे कुछ करो भाई, पैसे को गरीबी का हालात। वोट किसको देंगे जब आगे इलेक्शन होगा? हम तो नवाज शरीफ को दे देंगे। तुसी शेर ना लो, मतलब आप शेर के साथ? शेर वाला, हाँ बिल्कुल। आप शेर समझते शेर आके कराची को सही कर देंगे? सही कर लेगा। अच्छा, बिल्कुल। चलें जी, इनका वोट तो चला गया जी नवाज शरीफ की तरफ, मोहब्बत है इनकी उनके लिए। और आगे चलते हैं, आ जाइए जी। ये दुकानदार हैं वो लोग जिनका कारोबार एक टाइम पे बड़ा अच्छा चलता था। अब जब से बकौल इनके कि जब से यहाँ पे ये खुदाई हुई है, सड़क के मामलात हुए हैं, तब से इनका कारोबार भी ख़राब हो गया, इनकी सेहत भी ख़राब हो गई और इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम लोगों की कोशिश होती है कि सबसे बात करें, हम जिस भी इलाके में आए, हमारा मकसद ये होता है कि जब हर एक इंसान मसाइल बताएगा तो आप यकीन करें आवाज़ आगे जाएगी, क्योंकि ये हम लोगों के मसले हैं, ये हम लोगों ने ही बताने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं भाई? मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम यहीं पे करते हैं? जी। अच्छा, कितने अरसे से? तकरीबन 3-4 साल हो गए। अच्छा, मुझे बताएं कि अब कारोबार कैसा है? कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। कोई रास्तों की वजह पर ना बेहतर चल रहे थे, बहुत अच्छा, घर का रोजगार अच्छा माशाल्लाह हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा था, अब इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है।
क्योंकि कारोबार बहुत मुतासिर हो गए। जितने भी कस्टमर हैं रास्ते बंद है, वो आते नहीं, सब दूर दराज से आते हैं। इलाके में तो बहुत कम है, लेकिन खुदाई की वजह से सब यानी कि डिस्टर्ब हो गया इलाका। जोड़ मोड़ वाले सब बंद हैं, रास्ते वगैरह जो भी हैं, खुदाई वगैरह। या अभी इन लोगों को चाहिए कि यहाँ की सफाई कराएं या रास्ते खोलें दोबारा से, ताकि आने जाने वालों के लिए परेशानी ना हो। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है और ये सूरत हाल रही और बारिश का अगर कोई हो गया, बन गया सेटअप, तो फिर यहाँ पे क्या सूरत हाल नजर आ रहा है? हाँ, बारिश जब होती है तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, क्योंकि निकासी है ही नहीं है पानी की। तो रोड वैसे ही जाम हो जाते हैं। जब नहीं थी खुदाई उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत पानी जमा हो जाता था। तो आगे गटर बना हुआ उसमें जाता था, लेकिन बहुत देर से जाता था। तो अभी अगर होगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होगा। अभी आप इस शॉप पे कुछ लेने आए हैं? जी, यहीं से सामान लेके जाते हैं? इसे लेते हैं। ये जो काम करवाने आते हैं लोग, तो वो इस सड़क की वजह से कहते हैं नहीं आ रहे भाई, बड़ा मुश्किल होता है, टूटा हुआ सड़क है, यहाँ पे इतनी डस्ट है, ट्रैफिक इतनी है, शोर शराबा है। कोई ऐसी कंप्लेन करते हैं कस्टमर? जी, बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो आते हैं तो बोलते हैं यार रास्ते बंद है। कोई बड़ा काम होता है तो आते हैं हमारे पास, छोटा मोटा काम वो अभी इलाके से ही करवा लेते हैं। उसकी वजह से बहुत मुतासिर हुआ है काम भी, नहीं तो वो कोई भी काम होता था हमारे पास ही आते थे। यानी कि ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो आप लोगों का कारोबार जो है वो मुश्किल में आ जाता है? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल में आ गया है अभी। जब तक ये बनेगा नहीं तो ऐसी सूरत हाल रहेगी। अच्छा जी नाजरीन, ये आज हम यहाँ मौजूद हैं और ये तमाम तर जो सूरत हाल है इससे आपको आगाह किया जा रहा है कि ये जब ये सड़क बना और बाईपास बना और यहाँ से ट्रैफिक को की रवानी के लिए कि ट्रैफिक डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसे खोला गया। तो आसपास जो खुदाई हुई हुई है, जहाँ पे आसपास आपको कारोबार भी नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर मैकेनिक की जो है शॉप है। यहाँ पे गाड़ियों के मैकेनिक भी हैं और बाइकों के भी हैं। यहाँ पे वो एक कारोबार जो है वो चल रहा है, पर ये लोग हुए में बहुत ज़्यादा परेशान। यहाँ पे ये मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर अफसर हूँ। रिटायर्ड अफसर हैं, तो यहाँ रिहाइश है आपकी? जी जी, कितने अरसे से? मैं 2001 से तक 20-21 साल हो गए। 20-21 साल। अब इस सड़क की वजह से जो सूरत हाल ख़राब है, इसके हवाले से बताएं कि ये जो कारोबारी लोग हैं ये तो हैं ही परेशान, ठीक है, क्योंकि इनका कारोबार ख़त्म, डस्ट है, ट्रैफिक है, सारा दिन शोर, ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानी। अब जो यहाँ के रिहाइश पजीरा उनको कितनी मुश्किल है? अब मुश्किल तो है, ज़ाहिर है ये तरक्याती काम हुआ है, मकसद इससे पहले ये अंडर बाईपास था नहीं, तो उस वक्त ज़्यादा डिस्टर्ब थे, अब भी हैं, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पाइप वगैरह लग रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये काम मुकम्मल होगा तो फिर लोग कहें कि नहीं अच्छा काम हुआ है। लेकिन फिलहाल तो ज़ाहिरी तौर पे आप देख रहे हैं डिस्टर्ब आप भी हो रही होंगी, क्योंकि गाड़ी आपकी आई होगी हो, लेकिन ये है कि आगे फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। आपका कहने का मकसद ये है कि कभी जब कोई काम होता है, मुश्किल आती है, अवाम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर उसके बाद एक अच्छी चीज भी तो हो जाती है, वो भी देखनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट यही बात है ना। देखिए अब ये कचरा है, गंद है, जो भी है मट्टी है, लेकिन जब ये काम मुकम्मल होगा ये चीज़ उड़ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ क्या है कि इस बजट में या एस्टीमेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीज़ें भी हैं, जैसे ये फॉरेस्ट्री है, अफोरेस्टेशन जिसको कहते हैं, तो वो जब यहाँ दरख्त लगेंगे, हरियाली होगी, फिर लोग जो है कहेंगे ज़बरदस्त काम हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये होगा। अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि दरख्त काट लिए हैं यहाँ से ना, देखें लोगों की ये कंप्लेन है, पर इंशाल्लाह जब लगेंगे तो एक अच्छी बेहतर चीज होगी। अब यहाँ कराची में वो बात नहीं है कि भाई वो दरख्त जो 20 साल में बड़े होंगे, यहाँ तो 6 महीने के 3 महीने के अंदर जो मुआफ हो जाता है। अब ऐसे नहीं कि वो 2 साल 10 साल लगेंगे, ये होगा ज़ाहिर है जल्दी। तो अब जल्दी हम कहते हैं कि जल्दी में चीज़ मिल जाए, कुछ कुर्बानी देनी। अब जैसे लाहौर पहले कैसा था, अब देखिए कितना खूबसूरत है, तो इसी तरह अब कराची को भी बनने में टाइम लगेगा, आवाम को साथ देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है वैसे भी। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी लाहौर गया हूँ कई मरतबा, लाहौर आप जो है देखें कि शालामार बाग के करीब देखें, वहाँ इतनी सफाई नहीं है। वहाँ की सिविल हॉस्पिटल देखें, वहाँ डिस्टर्बेंस है अपनी जगह, लेकिन यहाँ जो है ये सिर्फ मसला है अपनी जगह, ये लोग परेशान इसकी वजह से, होटल वाले, दुकान वाले, जो भी है, ठीक है, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला बचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। हमारा मकसद ये होता है कि आवाम की जो भी राय हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे वो परेशान है, चाहे वो अच्छी
बात करें, जैसे ये अभी लास्ट में मेरे साथ जो मौजूद थे उन्होंने कहा ये अच्छी बात अभी की परेशानी है, पर जब यही जगह बन जाएगी और ये सहूलत हो जाएगी क्योंकि तरक्याती काम है तो ये आवाम के लिए बड़ा बेहतर होगा। तो हर तरह के जिस तरह की आवाम की जो राय होती है वो हम स्क्रीन पे जरूर रखते हैं। ये एक मसला था जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉल की जा रही थी कि आप यहाँ आए और यहाँ का जो ये इशू है इस पे जरूर बात करें, तो आज हम इसलिए यहाँ मौजूद थे। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आते ही हमने थोड़ी सी लोकेशन चेंज की। तो यहाँ की सूरत हाल मैं आपको बताती चलूँ, ये खुला गटर, ये खुदाई, ये टूटा हुआ सड़क और ये खुला गटर जिसमें बाइक वाला अगर उसे नज़र नहीं आता क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो वो बेचारा सीधा इसके अंदर, और इसकी अगर गहराई देखें, थोड़ा सा गहराई देखते हैं जी। अब इसकी अगर गहराई देखें तो इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। आप यकीन करें कुछ टाइम पहले एक बच्चा जो है वो गटर में गिर के 14 अगस्त वाले दिन जान की बाजी हार गया। तो ये उसी तरह के गटर हैं जो खुले हैं, यहाँ के ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगे हुए हैं। मेयर कराची साहब यहाँ पे ढक्कन लगवाना है क्योंकि बड़ी अच्छी आपका ये काम है, तरक्याती काम आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी आप तक इसलिए पहुँचाया क्योंकि बहुत सारे लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है कि यहाँ खुदाई हुई भी है, डस्ट है, सब कुछ है, आसपास रेस्टोरेंट है और खाने का काम जो है वो शुरू हुआ हुआ है। यहाँ पे खुले जो है वो जैसे बिरयानियाँ होती हैं उनका ढक्कन भी हटा हुआ होता है, तो ये मिट्टी उसके अंदर जाती होगी, इनका कारोबार भी डिस्टर्ब होता होगा क्योंकि अगर खाने में मिट्टी आ गई तो यकीनन कोई लेता नहीं होगा। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से हैं भाई यहाँ पे? जी मेरे को 2 साल हो गए। ये कितने अरसे से खुदाई है? ये 2 साल का करीब हो गया। बहुत परेशानी हो गया कारोबार में। 2 साल से यही हाल है? 2 साल से यही हाल है। यहाँ गटर खुले हुए, बहुत परेशानी है। ये जो गटर खुला हुआ है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, इसमें कोई हादसा हुआ है? ये हादसा तो काफी हुए है। ये डंपर है, फिर जंबो डंपर है, जाते हैं ना, फिर ये रास्ता खराब हो गए। और ये गटर में लोग गिरते हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। गाड़ी गुजरते है तो जाहिर सी बात है गटर के ऊपर आती है गाड़ी, फिर फंस जाता है। फिर आपका काम कितना डिस्टर्ब हुआ इस खुदाई की वजह से? काफी डिस्टर्ब हो गया। बस अल्लाह पाक चलाता है, 500-600 रुपए दे देता है, वही अल्लाह पाक से दाल रोटी हो जाती है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा नाजरीन अब आगे की जानिब आते हैं और देखें इस तरफ मुझे ज्यादातर ना वहाँ तो मैकेनिक की दुकानें थी, इस तरफ मुझे रेस्टोरेंट और इस तरह की चीजें नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं आगे जाती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस चीज़ का काम है आपका? ये डायपर्स के होलसेल का। कितने अरसे से? तकरीबन 8-9 साल हो गए। ये जो सामने सूरत हाल इस टाइम है, कह रहे हैं तकरीबन 2 साल से, और डस्ट भी बहुत ज़्यादा है, कारोबार भी यकीनन मुतासर हो रहा होगा। अब तो काम लग रहा है हो रहा है, क्रेन भी आई हुई है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बस हो रहा है, ये सुनते आ रहे हैं। 2 साल 2.5 साल से तो हम बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। यहाँ पे ना कारोबार रहा है और धूल मट्टी इतनी है कि यहाँ बैठ नहीं सकते। यहाँ पे सांस लेना अजाब हुआ हुआ। ये गटर के आपने देखे ढक्कन खुले हुए हैं यहाँ साथ, तकरीबन हर 2-4 दिन बाद ये सुनते हैं कि कभी कोई गिर गया, कभी कोई गिर गया। तो ये चलता आ रहा है अभी तो फिलहाल। कारोबार पे भी फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। समझे कि यहाँ की मार्केट जो है वो ख़त्म ही हो गई है ये ब्रिज बनने से। और फिर ये अंडरपास जो इन्होंने बनाया है इतना लंबा, पता नहीं कहाँ लेके गए, एयरपोर्ट पे उतारा है। ये आवाम को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या दुख था कि इतना लंबा अंडरपास बनाने का। उन्होंने कहा वहाँ से ट्रैफिक की रवानी होगी, एक आवाम के लिए बड़ी आसानी होगी, उन्होंने तो ये सोचा। ये आवाम का सोचा है तो ये जौहर वाली आवाम जो है, आप इनसे ज़्यादा जाके आप इंटरव्यू वगैरह लें लोगों से, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी आसानी हुई है। इन्होंने 2 ब्लॉक बिल्कुल अलग कर दिए हैं, इसका कोई तुक नहीं था यहाँ बनाने का। तब मुनक़ता हो गया आप लोगों? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया है कि वहाँ का बंदा यहाँ नहीं आ पाता है, बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है, यहाँ का जाता। तो इस वजह से हमारे कारोबार पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारे कस्टमर जो हैं वो नहीं आते, वो बोलते हैं भाई रास्ता ही नहीं है, वहाँ एयरपोर्ट से घूम के आए क्या,
ये चल रहा है देखिए। मतलब अगर यहाँ आना है तो फिर वो एयरपोर्ट तक जाना है। ये आपको वहाँ से सबूरा से घूमना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ से इन्होंने ये बाकायदा बहुत हल्का, यहाँ से कम डीप है, वहाँ बहुत लंबी कर दी है इन्होंने। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह बाईपास, अंडर बाईपास और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर प्लानिंग से नहीं होती हैं, प्रॉपर उसको देखा नहीं जाता, इसलिए इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं? आपको लगता है एक बड़ी मिस्टेक है, आवाम के लिए एक तकलीफ दह चीज़ है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मिस्टेक, शायद इसके लिए छोटा अल्फाज होगा जी। क्या बताएं, बस परेशान है सब यहाँ पे जितने भी है ना कारोबारी, आप जाएंगे आपको पता चल जाए। बहुत सी दुकानें यहाँ बंद हो गई हैं, कारोबार लोगों ने बंद कर, काफ़ी लोगों ने कारोबार बंद कर दिया। अभी भी आप देखें ना आगे काम, बस वो ये है कि 2 गाड़ियाँ गुजार के वो इफ्तिताह वो फ़ौरन हो जाता है। अब ये कब काम होगा, ये तो कह रहे हैं 2 महीने में कर देंगे, पर हमें नहीं लग रहा ये कि साल में भी शायद पूरा हो जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, यहाँ पे ये कारोबार हो रहा है, ये गत्ते वगैरह, ये सारी चीज़ें, और इन्होंने, भाई ने कहा कि बहुत सारा कारोबार जो है वो बंद भी हो चुका है क्योंकि इसकी वजह से रोज़गार अब रहा नहीं है, तो इसलिए लोग अपने कारोबार भी जो हैं वो बंद कर रहे हैं। अच्छा जी नाजरीन, एक ये रेस्टोरेंट है, लाइन से रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अच्छा सा इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग आते हैं, घर के लिए खाना लेके जा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के भी खाने का एक सिस्टम है इनका। ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, ये जो सड़क टूटी हुई है, खुदाई हुई हुई है, इसकी वजह से ये आपका, क्योंकि खाने पीने का कारोबार है, हवा के साथ अल्लाह ना करे जब डस्ट आती है तो यकीनन आपको भी मुश्किल होती होगी, क्योंकि आपका खाने का कारोबार, अगर इसमें मट्टी आ गई तो सामने वाला तो फ़ौरन से खाना वापस करेगा कि हमारे पैसे वापस कर दो भाई, इसमें मट्टी आ गई है, तो आपको कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो वाकई बहुत हो रही है, मगर ये कि फिर भी हम एहतियात करते हैं कि जितना अपने पास से हो सके खाने को ढक के रखें और सफाई वगैरह का हिसाब किताब रखें। बार बार कपड़ा लगता रहता है, ये कि काम बढ़ जाता है कि बार बार इस पर कपड़ा लगाना पड़ता है, डस्ट से बचाना पड़ता है खाने को। और इसकी वजह से काम कितना डिस्टर्ब हुआ है? सड़क की खुदाई की वजह से काम में कमी कितनी आई है? काम में काफ़ी हद तक की कमी आई है, क्योंकि यहाँ से जो गुजरते थे पहले लोग रुक के, गाड़ियाँ रोक के ले लिया करते थे, अब वो यही सोचते हैं कि यार हम थोड़ा आगे से ले लेंगे, यहाँ गाड़ी रोकेंगे, पीछे ट्रैफिक वाले हार्म में जाते हैं एक दूसरे से, फिर दोनों की बदकलामी भी हो जाती है, अक्सर गाड़ियाँ एक दूसरे की जब आमने सामने लग जाती हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है काम में। अच्छा, 1 साल पहले बिरयानी का क्या रेट था और अब क्या है? थोड़ा सा महंगाई हुई है, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मार्केट का आपको पता है कि सब जगह ही महंगाई है, सिर्फ यही नहीं, सब जगह ही बिल्कुल महंगाई है। जो चीज़ पहले मिल रही थी 100 रुपये की, अब वही चीज़ है वो 300 रुपये पे पहुंच गई है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट का भी हिसाब किताब है, जो पहले 230 रुपये की बिरयानी मिलती थी, अब वो 280 पे, 310 पे पहुँच गई है। अच्छा जी, ये है यहाँ की सूरत हाल, और ये अब आप देखें नाजरीन, थोड़ा सा इस तरफ आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पे इस टाइम पे काम हो रहा है, काम यहाँ पे शुरू हुआ हुआ है और यहाँ पे काम चल रहा है, और कहा गया है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कहा गया है हमें कि तकरीबन 2 महीने लगेंगे और यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद यही रखते हैं क्योंकि काम तो हमारे सामने चल रहा है और हम आपको टीवी स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं। और यहाँ के जो बाकी मामलात है, जैसे कहा जा रहा है कि आने जाने वाली ट्रैफिक, और अगर कोई गाड़ी रुक के हमसे खाना लेती है या कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। बीच में एक मेन होल है जो खुला है, उस मेन होल की वजह से बाइक वालों को बड़ा मसला होता है। अच्छा जी नाजरीन, आज का जो शो था वो हमने आपको दिखाया यहाँ की तमाम तर सूरत हाल, जहाँ आवाम के लिए तरक्याती काम हुआ, जहाँ आवाम के लिए आसानी पैदा की गई, वहाँ कहीं ना कहीं आवाम मुश्किल में भी आ गए। बहुत सारे गिले और कुछ लोगों की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्स, और उन्होंने कहा कि अच्छा हो रहा है और आगे जाके बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। तो कराची की आवाज़ का मकसद ये है कि जहाँ कोई इशू हो या जहाँ कोई बेहतरी हो रही हो या जहाँ कोई काम की ज़रूरत हो, वहाँ कराची की आवाज़ मौजूद होता है। तो अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।